दावनगढ़ जिले में कि असेंबली इंतखाबात का वक़्त तेजी के साथ चल रहा है। हर कैंडिडेट अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में दावनगढ़ के लिए सरप्राइज कैंडिडेट भी हैं जिन्हें लोग अफसर कोटली बेटे के नाम जान रहे हैं और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दावनगढ़ में अपनी क़ियादत को मजबूत बनाएं और ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट लेकर वो अपने फतेह का नया रिकॉर्ड कायम करें। तो हम उनसे खुसूसी बात कर रहे हैं। इस्तकबाल है सर आपका हमारे न्यूज़ चैनल्स पर। शुक्रिया। सबसे पहले आप ये बताएं कि आपको यहाँ पर गुज़िश्ता कई दिनों से हम एक सर्वे जहाँ देख रहे हैं लोगों के दरमियान, तो ये एक सवाल ये उठ रहा है कि अफसर कोटली बेटे मुकामी कैंडिडेट नहीं है, इसलिए हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते। इस पर आप क्या जवाब देंगे? देखिए, दावनगढ़ के लोगों का दिल अफसर कोटली बेटे जीत चुका है। तो बहुत सारे जो दिल में दर्द जिसे हो रहा है, जिसको दिल में चुभन हो रही है, वो लोग ये बात कह सकते हैं। अफसर कोटली बेटे पिछले 25 साल से 2005 में मेरा फर्स्ट अरेस्ट हुआ था। दादा पहाड़ के दादा हयात मीर खलंदर शाह वली के ऊपर बजरंग दल वालों ने बुरी नज़र जो डाली थी, गौरी लंकेश के साथ मैं अरेस्ट हुआ था। तब से दावनगढ़ के 2 नौजवान भी वो जेल में थे मेरे साथ। मुझे एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई। हमारा कोस्टल कर्नाटका में तो एक्टिविज्म था, हम स्टूडेंट लाइफ से एक्टिविज्म में थे। दावनगढ़ में भी ऐसे लोग हैं क्या बोल के मैं हैरान होकर उनसे गुफ्तगू किया। नहीं, यहाँ भी यहाँ की जो हमारी गंगा जमुना तहजीब है, जो सेक्युलरिज्म है, इसको बचाने के लिए यहाँ भी लोग हैं बोल के उनसे राबिता करने के बाद से मैं यहाँ को स्टडी करना स्टार्ट किया। एक्चुअली दावनगढ़ कर्नाटका का कैपिटल ऑफ कर्नाटका होना था, क्योंकि हार्ट ऑफ कर्नाटका ये दावनगढ़ है। ये अफसर कोटली पेटे का घर कर्नाटक है। अफसर कोटली पेटे कर्नाटक के किसी भी कोने में कोई रात, कोई दिन, कोई डेट, कोई महीना बोल के कभी भी नहीं देखा। मैं मेरे घर के लिए बहुत कम टाइम दिया हूं। मैक्सिमम यहाँ के SC ST माइनॉरिटी OBC का जहां कहीं भी जुल्म हुआ है, अव्वल फुर्सत में अफसर कोटली पेटे पहुंचा है। और रही बात दावनगढ़ में क्यों मेरे कैंडिडेट बना गया, पिछले 8 सालों से दावनगढ़ का डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मैं हूं। यहां पर जो 2023 में यहां पर जो हेगड़े नगर के लोगों को बेघर किया गया था, यही अफसर कोटली पेटे इनके हुकूक के लिए आकर लड़ा था। सिर्फ एक एहतजाज नहीं, मैं यहां से BZ जमीर अहमद खान को रिप्रेजेंटेशन किया था कि ये आपके विधानसभा तक आ नहीं सकते, ये मजलूम है, मैं आपको इनकी आवाज पहुंचा रहा हूं बोल के इनके रिकॉर्ड्स यहां से कलेक्ट करके मैं पहुंचाया था। CM चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया को मैं पहुंचाया था। तो अफसर कोटली पेटे को दावनगढ़ नया नहीं है कि हर गलियों में मैं घुमा हूं तो यहां पर दावनगढ़ अफसर कोटली पेटे के दिल में है। यहां के लोगों का दुख समझ सकता हूं, दर्द समझ सकता हूं और यहां के हालात भी मैं समझ सकता हूं। दावनगढ़ साउथ में नॉर्थ की जो डिफरेंशिएट करता है जो रेलवे ट्रैक, इधर का हिस्सा सोमालिया है, उधर का हिस्सा चाइना है। ये कौन ला के रखे हैं हालत? अफसर कोटली पेटे तो नहीं रखा ना। तो यहाँ के जिनको 30-40 साल से वोट देते आए, उन्होंने ये हाल ला के रखा है। तो इसका तोड़ बनकर अफसर कोटली पेटे यहाँ के अहिंदा कम्युनिटी के तकरीबन 1.5 लाख अहिंदा वोट्स हैं, उनकी गीरत का इलेक्शन लड़ने इनके घर का बेटा बन के यहाँ पर आया है। यहाँ जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, उनके जो लीडर्स हैं, उनका कहना है कि हमारा मुकाबला SDPI से बिल्कुल नहीं है और SDPI को हम काउंट भी नहीं कर रहे हैं। हमारा मुकाबला सीधे तौर पर BJP के साथ है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अगर SDPI से इनका मुकाबला नहीं है तो पूरा कैबिनेट है कि क्यों टेंट मारा है? हिस्ट्री में दावनगढ़ की ऐसा इलेक्शन कभी भी नहीं देखा है यहाँ के लोगों ने। मैं यहाँ के 40 विलेजेस आते हैं, 23 विलेजेस को सैर करके आया। ऐसे भी विलेज हैं सर, ನೀವು ಯಾರು बोल के पूछे, ನಾನು MLA ಅಭ್ಯರ್ಥಿ, ಹೌದಾ? MLA ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮತ ಕೇಳುವಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೂ ಇದೆಯಾ? घर में बैठ के इलेक्शन जीतते थे इन्हों। SDP का जैसे ही अफसर कोटली पेटे का नाम अनाउंस हुआ, इनकी नींद हराम हो गई है। बोलने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन वो उनका मसला है। मेरा मानना यह है अफसर कोटली पेटे ये इलेक्शन जीत चुका है। दावनगढ़ के लोगों का दिल ऑलरेडी मैं जीत चुका हूं। आज हमारा एक प्रोग्राम था यहाँ पर मिल्लत स्कूल के पास में। प्रोग्राम के कंक्लूड में मैं 5 मिनट बात किया। ये देखिए, मैं जेब में रख के आया हूं, ये बरकत के पैसे हैं। देखिए, सिर्फ वोट नहीं दे रहे लोग मुझे,
वोट के साथ नोट दे रहे हैं। ये दावणगेरे के छोटे छोटे बच्चों का मुस्तकबिल के लिए दिए हैं। ये क्या है? ये इनका प्यार है, इनकी मोहब्बत है। अफसर कुडलीपेटे ऑलरेडी दावणगेरे के दिलों में राज कर चुका है। सिर्फ शहीद मिल्लत टिप्पू सुल्तान का शहादत का जो 4 तारीख के दिन बैलेट का रिजल्ट आना बाकी है, तो इनके नींद हराम हो चुकी है। वो करने दो। वो जो भी अफवाहें फैलाएंगे, पुड़ियां डालेंगे, ये डालना ही है ना। तो इस बार दावणगेरे के लोग एक सबक ऐसा सिखाएंगे एक सोकार्ड सेक्युलर पार्टी को। अरे रे 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 क्या रे हम कर डाले सो, एक सीट दे डालते तो इन्होंने एसडीपी वाले एंट्री नहीं होते थे ना रे बोल के, उन्होंने दिन में नहीं रात में भी याद करेंगे। ऐसे एक तारीख दावणगेरे में लिखी जाने वाली है। एक और इल्जाम बार बार दोहराया जा रहा है कि आपको जो है एसडीपीआई को बीजेपी से फंडिंग हो रही है। जो बागी कैंडिडेट हैं जमीर अहमद साहब, उनकी तरफ से फंडिंग हो रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये पार्टी शुरू करे थे तब से ये बोलते आ रहे थे। अब 2026 का जमाना है। अभी ये बच्चे को आप एक स्मार्टफोन दे दो, पूरा दुनिया घूम के आ जाएगा वो 1 मिनट के अंदर। ये आई का जमाना है। ये पूरे ढकोसले बातें छोड़ दो। एसडीपीआई यहाँ पर ये बीजेपी की आइडियोलॉजी को हराने के लिए आई हुई पार्टी है। अगर इंडिया में बीजेपी को आइडियोलॉजिकल कोई हरा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ एसडीपी है। कांग्रेस में ये दम नहीं है। आपको पता है कर्नाटक में जो पिछले कांग्रेस की हुकूमत थी, सिटिंग हुकूमत, यही सिद्धरामैया के 17 एमएलए गाय बैल बकरी के जैसा बॉम्बे के रिसोर्ट में जाकर 50-50 करोड़ को बिक्री होकर बीजेपी की हुकूमत लेके आए थे। ये भूले नहीं है कर्नाटक के लोग। और एसडीपी को हर तारीख पता है। हम ये खुरूफ से लिखते लिखते आकर इतनी बड़ी किताब हमारे पास है। अगर हम किताब खोलना शुरू करेंगे ना, आज भी कांग्रेस में कितने आरएसएस के कैडर हैं हमारे पास फहरिस्त है, वो भी हम बयान कर सकते हैं। लेकिन एसडीपीआई की जमात में ये जो हमारे नौजवान की फोर्स है, जो हमारे बुजुर्गों की दुआओं की बदौलत काम कर रहे हैं, ये फिस्ता इस सोच को इनको खत्म करके बाबा साहेब अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए हम काम कर रहे हैं। हम सर कटा सकते हैं। ये बातिल ताकत के सामने कभी भी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। यही पार्टी एसडीपीआई को, बीजेपी को जितना समझना है तो आप अमित शाह के पास जाके पूछो एसडीपी क्या बोल के, आप नरेंद्र मोदी के पास जाके पूछो। पार्लियामेंट में हमारा एक भी पार्लियामेंटेरियन नहीं है, लेकिन एसडीपी का एजेंडा लेके चर्चा किया जाता है। इसकी क्या मिसाल है? ये क्या निशानदेही दे रही है? सोचो, अगर एक भी एसडीपी का पार्लियामेंटेरियन पार्लियामेंट के अंदर चला गया तो इनके नींदें हराम हो सकते हैं। ये ही एक कारनामा दावणगेरे वाले कर्नाटक के असेंबली में एक नई तारीख लिखेंगे। 224 एमएलए में हक की बात करने वाला एक एमएलए 224 के ऊपर भारी पड़ सकता है। यहाँ पर दावणगेरे जुनूबी हल्के के जो मुसलमान हैं, उसके अलावा आपके साथ जो दीगर तबकात हैं, उनका रद्द-ए-अमल आपकी तरफ से क्या है? मैं ये बात मैं आपके मीडिया के जरिए से बताना चाहता हूँ। एसडीपीआई के हक में दलित कम्युनिटी के एक 20 लोगों की टीम ऑलरेडी दावणगेरे में आके उतर चुकी है। वो हर विलेज में वो सैर कर रहे हैं और एसडीपी के हक में वोट डलवाने का कमिटमेंट ले रहे हैं। मेरे से एक चाय तक भी उन्हें तवक्को नहीं की, मेरे से एक खाना तक नहीं खा रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? 30,000 दलित के वोट हैं। ये 30,000 दलितों को 30 साल से यही कांग्रेस धोखा देते आ रही है, उनका वड़मिसलाती का हुकूक ना देकर। तो इनको पता है ये वड़मिसलाती का जो एहतजाज चला था, ये अफसर कुडलीपेटे बेलगाम से लेकर उडुपी तक 10 दिन पादयात्रा किया था। 4 केस मेरे ऊपर आज भी कोर्ट को जा रहा हूं, उडुपी कोर्ट को। तो वो कौम मुझे ऑब्जर्व की है, तो उन्होंने मुझे वादा किया है इस बार हम कांग्रेस को हराना तो हराना ही है, साथ साथ आपको भी जिता के हमें असेंबली में रिप्रेजेंटेटिव होके भेजना है बोल के उन्होंने इरादा कर लिया है। और अल्फोंसो फ्रांको दिल्ली से आए हैं, 5,000 क्रिश्चियन वोट हैं। कोलार में जब क्रिश्चियंस के चर्चों के ऊपर अटैक हुआ था, ये अफसर कुडलीपेटे वहां के फादर के साथ जाके बातचीत करके आर्च बिशप से मुलाकात किया था, उनको लीगल एड तक हम दिए थे। तो आर्च बिशप के जरिए से भी एक इशारा है। कल संडे कम्युनिटी के वो 5,000 वोट हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के। और रही बात कोरचा, कोरमा,
मुसलमान, ये माइक्रो माइनॉरिटी, दलित में भी माइक्रो हैं, ये लोग भी मुझे पहचाने हैं। अभी डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का सॉफ्टवेयर है ना, आप रेगिस्तान में भी जाके डालेंगे तो वहां पर भी पौधे आपको उगते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हम हमारे जाती मफाद के लिए ये काम नहीं करते। हम कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन यहां पर जो SC ST माइनॉरिटी OBC हैं, जो पसमानदा तबकात हैं, जिनकी आवाज नहीं है, जिनको पस्त कर दिया गया है, उनकी आवाज बन के काम करने की जमात का नाम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। ये इलेक्शन में दावणगेरे के एक नया तारीख में SDP का अकाउंट ओपन होगा और तारीख में ये लिखा जाएगा, जैसा उमरुल खत्ताब को आज भी याद किया जाता है। द 100 बोल के जो बुक लिखी गई है, उसमें ये जो महात्मा गांधी हमारे इंडिया के फ्रीडम फाइटर, वो तस्कीरा करते हैं, अगर सियासत किसी को सीखना है तो उमरुल खत्ताब से सीखो बोल के। वो कैसी सियासत है, वही खून हमारे रगों में भी दौड़ रहा है ना, वही ईमान हमें भी लाए हैं ना, क्यों हम नहीं करके दिखा सकते? लेकिन हमने गलत लोगों के हाथ में ये सियासत की ये टोली दे दी, उन्होंने गलत इस्तेमाल किया। नेक लोग अगर वहां पर जाएंगे, ऐसी एक मिसाल आज भी कायम कर सकते हैं। इधर एक मेरा MLA, तुम्हें जिता के देखो, एक नया टर्निंग पॉइंट इंडियन पॉलिटिक्स में आने वाला है। आपकी दाढ़ी और टोपी है, नलपाड़ ने कहा कि दाढ़ी टोपी वाला मुसलमान लीडर नहीं हो सकता, इस पर आपका रद्द होता है? एक बार गर्ल के साथ लड़ाई कर कर, बियर पीकर, विस्की पीकर जेल को जाए के आया हुआ शख्स मेरे वरसतुल अंबिया की शान में, मेरे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के बारे में और मेरे औलिया अल्लाह इकराम के बारे में, टोपी के बारे में गलत सलत बोलता है, इसका जवाब दावणगेरे के गयूर वोटर आपको 9 तारीख को देने वाले हैं। लेकिन अफसर कुडलीपेटे एक बात आपके मीडिया के जरिए से बोलना चाहता है, यही दाढ़ी रखा हुआ, यही टोपी रखा हुआ अफसर कुडलीपेटे भी इस बार के चुनाव में है। ये दाढ़ी, ये टोपी रखकर अफसर कुडलीपेटे सभी जात के साथ अदलो इंसाफ करके एक मिसाल कायम करेगा। अगर मेरी दाढ़ी और टोपी के बारे में अगर मैं MLA भी बन जाऊं, कोई मेरी दाढ़ी और टोपी के बारे में, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के बारे में अगर कोई तौहीन करेगा, ये नबी का सच्चा आशिक, ये नबी का गुलाम MLA सीट को भी लात मार के बाहर आ सकता है, लेकिन मेरी नबी की शान में कभी तौहीन बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए दावणगेरे के लोग एक बहुत अच्छा जवाब देंगे, उसका जवाब वोट के जरिए से देंगे। वो क्या समझता है अपने आप को, ये अभी मूछे नहीं आए, वो बच्चे को, छोटा बच्चा है, वो बचपना घर में कर लेता तो ठीक था, मेरे नबी के बारे में शान में गुस्ताखी करता है। क्या लोग यहाँ के बेवकूफ हैं क्या? दावणगेरे में यहाँ पर 50 पे 5 उलमा इकराम हैं, ऑल टॉप मोस्ट उलमा हैं, क्या ऑब्जर्व नहीं कर रहे बोल के समझे हैं क्या? इसका जवाब मिलेगा। एक नलपाड़ ने दाढ़ी और टोपी की तौहीन की, इसी तरह से उलमा की तौहीन की है। तो उलमा, जो जिन उलमा को उसने टारगेट किया है, वो अभी तक खामोश हैं। इस पर क्या आपका क्या रद्द है? देखिए, एक दिल्ली वाला सुरजेवाला नाम है उसका, उसके कम्युनिटी के 5 वोट नहीं है ये कॉन्स्टिट्यूंसी में, 5 वोट बोल रहा हूं मैं। वो आकर, एक तो BZ जमीर अहमद खान साहब, और हम उनके बहुत इज्जत करते हैं, वो पार्टी में कांग्रेस में रहेंगे, मैं SDP में रहूंगा, लेकिन कौम के एक लीडर हैं, उनको ब्लैकमेल नहीं कर सकते। और मेरे कर्नाटक के 1 करोड़ 20 लोगों की रहनुमाई करने वाले वरसतुल अंबिया, हमारे सरों के ताज, हमें हमेशा रहनुमाई करने वाले उलमा इकराम को ब्लैकमेल नहीं कर सकते अगर बोलता है। ये कांग्रेस के लीडर्स को चाहिए था उसके मुंह पे थूक के उनसे अपोलॉजी पूछे, लेकिन आज इनकी सियासत को मैं क्या बोलूं, उसके अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। आकर ये उलमा के बारे में इतनी तौहीन करने के बावजूद ये इनके हक में वोट देंगे बोल के सोचे हैं क्या? ये बिल्कुल बर्दाश्त के हद के बाहर है। इसका जवाब जरूर यहाँ के उलमा भी देंगे। मेरे लिए दिल से दुआएं दे रहे हैं, उन्होंने भी ये चाहते हैं इसका सब एक मुंह तोड़ जवाब दे, तो इंशाअल्लाह ये पूरा बैलेट के जरिए से बहुत करारा जवाब इनको मिलेगा। और मेरे औलिया अल्लाह इकराम का सदका, मेरे पीरान पीर गौसे आजम दस्तगीर का सदका, ये सुलेमान शाह वली की दरबार है, ये यहाँ से अज्जमपुर तक सुलेमान शाह वली और जागल के खलंदर शाह वली और दादा हयात मीर खलंदर शाह वली, ये इनका इलाका है। यहाँ पर औलिया अल्लाह इकराम, उनकी दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। मैं
मेरे लिए फातिहा खानी करके दुआ भी किए हैं और यहाँ कड़कशाह वली के दरगाह में मैं खुद जाकर दुआ करके आया हूँ। औलिया अल्लाह इकराम का सदका हमारे ये जो उलमा की जो तड़प है ना, उसका एक जवाब ज़रूर 9 तारीख को दावनगेरे के लोग देंगे इंशाअल्लाह। जैसे अफसर कुकुटी साहब जिन्होंने तफसीली तौर पर उनकी जो तरीक़ाकार है उस पर तबसरा किया और उन्होंने वाज़ेह किया है कि आने वाली 9 तारीख को दावनगिरी के अवाम यहाँ की जो सियासत है वही जवाब देंगे।